स्टार्ट हो रहा है वीडियो में अपन वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करते हैं वो स्टार्ट करें शॉपिफाई में। तो शॉपिफाई में वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा कुछ की पॉइंट्स है वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू करने के लिए। तो आपको सबसे पहले वो कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपकी जो की लिस्ट है वो रेडी होगी। उसके बाद आप वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करोगे प्रैक्टिकली। ठीक है कि आपको वेबसाइट डिजाइन कैसे करनी है। तो उसमें सबसे पहले अगर की पॉइंट्स में अपन बात करेंगे तो आएगा ब्रांड नेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ब्रांड नेम है ना लेना है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो आपकी नोटबुक में कि ब्रांड नेम रिसर्च करनी है। आपको पहले ब्रांड नेम लेना है कि आप ब्रांड नेम क्या रखना चाहते हैं। एक यूनिक नेम होना चाहिए ब्रांड नेम। ठीक है, और किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, किसी और का पहले से वो ब्रांड नेम यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। या तो कोई यूनिक नेम बनाओ या ऐसा नाम बनाओ जो है ना आपकी बिजनेस है उससे रिलेटेड हो। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अमेजोन, ठीक है, तो एक यूनिक ब्रांड नेम है, उसके जैसा और कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो आपको एक नाम सेलेक्ट करो। जैसे कि हमने एक ब्रांड नेम लिया हुआ है अपनी सर्विसेज के लिए, HRY ब्रांड। ठीक है, अब ये जो है एक यूनिक नेम है जो हमने खुद ने क्रिएट किया है। ब्रांड नेम, ब्रांड वर्ड कॉमन है, लेकिन ये हमने एक यूनिक नेम लिया है HRY के नाम से, HRY ब्रांड के नाम से। कोई भी एक बिजनेस ऑलरेडी रनिंग में नहीं है। ठीक है, तो आपको ब्रांड नेम लेना है। ब्रांड नेम लेने के बाद उसको ब्रांड रजिस्ट्री और लीगल आपको जो भी है ना, अगर ट्रेडमार्क लेते हैं तो बेस्ट है ताकि उस नाम को कोई कॉपी नहीं कर सके। ओके, तो आपको पहले ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। आपकी जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए मेन वर्ड है आपका ब्रांड नेम। ओके, तो आपने एक ब्रांड नेम लेना है। ब्रांड नेम हो जाएगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट नोट करना है आपको स्टोर नेम। आप स्टोर का क्या नाम रखना चाहते हो, सेम ब्रांड का नाम ही रखना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने लिया है कि xyzbrand.com। ओके, तो xyzbrand.com जो आपने जो ब्रांड का नाम सोचा है आपकी, ठीक है, वही आपको स्टोर नेम रखना है या फिर और कुछ रखना चाहते हो, XYZ फैशन के नाम से स्टोर का नाम रखना चाहते हो या और कोई, तो आपको स्टोर नेम सेलेक्ट करना है। ओके, तो सेकंड हो जाता है आपका स्टोर नेम। थर्ड आ जाता है आपका बिजनेस लोगो। ओके, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या जो भी आप शॉपिफाई पे स्टोर बनाना चाह रहे हो, वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, किसी भी तरीके की वेबसाइट, भले ई कॉमर्स हो गई, कंटेंट की वेबसाइट हो गई, डायनामिक हो गई, या फिर आपकी दूसरी तरीके की कोई भी वेबसाइट हो गई, किसी भी तरीके की वेबसाइट के लिए एक लोगो चाहिए होता है जो आपकी ब्रांड का एक आइडेंटिटी होती है। जैसे अमेजोन का हो गया, ठीक है, ब्रांड लोगो। जैसे अब हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं उसकी वेबसाइट है, उसका HRV ब्रांड, तो इसकी लोगो बनाया हुआ है। ओके, तो सेकंड आपकी मस्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, लोगो, बिजनेस लोगो। ठीक है, आपकी जो भी ब्रांड का, या फिर इसको बिजनेस लोगो बोलते हैं, ब्रांड लोगो या बिजनेस लोगो। तो ये सर्विसेज है। ठीक है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है फिर आपका डोमेन और होस्टिंग। जब आपके तीनों चीज सेलेक्ट हो जाएंगे मतलब आपका ब्रांड नेम फाइनल हो गया है। ओके, आप बिजनेस नेम क्या रहेगा आपका, वो आपका फाइनल हो गया है। इसको ब्रांड नेम भी बोल सकते हैं और बिजनेस नेम भी बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो फिर आपको लेना है आपका डोमेन या होस्टिंग। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग लेनी है, हमेशा लेनी है आपको SSL सर्टिफिकेट वाली। ओके, ये मस्ट रिक्वायर्ड होती है ताकि आपकी सेफ्टी है, आपकी जो वेबसाइट है वो हैक नहीं हो सके। ठीक है, तो हमेशा HTTPS से जो वेबसाइट होगी वही लेनी है। HTTP होगी तो वो आपकी सेफ नहीं होगी, सिक्योर नहीं होगी। S होगा HTTP के बाद में तो मतलब सिक्योर है। तो सिक्योर मतलब कि आपने SSL सर्टिफिकेट लिया हुआ है। ओके, ये फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होता अगर HTTP के बाद में S लगा हुआ है। इट मींस कि आपका डोमेन और होस्टिंग के लिए SSL सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपके डोमेन पे रजिस्टर्ड है। ओके, तो आपको डोमेन और होस्टिंग लेनी है आपकी ब्रांड के नाम का, जो भी आपने ब्रांड लिए उसके नाम से। ठीक है, तो आपको पहले डोमेन सर्च करना है, उसके हिसाब से ब्रांड नेम लेना है। ठीक है, कि आपका ब्रांड नेम तो आपने सेलेक्ट कर लिया, डोमेन अवेलेबल है या नहीं है उसका, वो भी आपको सर्च करना है। तो आपको ब्रांड नेम भी चेंज करना पड़ सकता है अगर डोमेन अवेलेबल नहीं है। और डोमेन हमेशा हाईली रिकमेंडेड होता है .com के नाम से ही। ठीक है, ताकि वर्ल्ड वाइड अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अभी नहीं है, इन फ्यूचर भी होगा, तो भी आप वर्ल्ड वाइड करना चाहोगे तो बाद में डोमेन आपको .com लेना पड़ेगा। तो हाईली रिकमेंडेड मैं करता हूँ हमेशा .com का ही अपना डोमेन परचेज करो। ठीक है, तो आप GoDaddy वेबसाइट है उससे आप डोमेन ले सकते हो और होस्टिंग भी वहां से ले सकते हो, या फिर आप ना शॉपिफाई, अपन ने जब शॉपिफाई सेटिंग्स में जाके देखा था अपने डोमेन में, तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, राइट। तो फोर्थ स्टेप हो गई अपनी, डोमेन होस्टिंग लेनी है, SSL सर्टिफिकेशन होना चाहिए HTTPS वाला, और .com में लेना है।
या ऑप्शनल लेना चाहते हो तो आप डॉट इन ले सकते हो, अगर इंडिया में आप यूएस में हो तो डॉट यूएस ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में हो तो डॉट ए ले सकते हो, या अगर अरेबियन कंट्री में हो, यूनाइटेड अरब में है तो ए ले सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस कैटेगरी। आप किस बिजनेस कैटेगरी में आप बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपकी बिजनेस कैटेगरी भी मस्ट हो जाती है कि आप किस कैटेगरी के अंदर बिजनेस कर रहे हो। ओके, अगर आप फैशन ब्रांड की आपकी कैटेगरी है तो आप फैशन ब्रांड लोगे। ओके, अगर आपकी कैटेगरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे, गैजेट से तो गैजेट्स लोगे, बुक है तो बुक लोगे। जो भी आपकी बिजनेस कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको चूज करके रखनी है। अगर मल्टी टास्किंग ले रहे हो, जैसे अगर अमेजोन है या फिर और किसी तरीके की ब्रांड है, इट्जी है, उस तरीके के सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपके वो ई कॉमर्स कैटेगरी लोगे, या फिर उसमें कैटेगरी लिखी जाएगी, दो कैटेगरी ली जाती है अगर आप है ना सभी तरीके के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, भले वो डिजिटल हो गए या फिर किसी भी तरीके की कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। या फिर होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो ये दो कैटेगरी आप चूज कर सकते हो अगर है ना आप जब भी है ना सभी तरीके के मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, मल्टीपल कैटेगरी, ठीक है। तो ये सजेशन है आपके लिए, अगर मल्टीपल ब्रांड्स के मल्टीपल कैटेगरीज के आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहे हो, फैशन भी कर रहे हो, फुटवियर भी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहे हो, ऑटोमोबाइल भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सारी तरीके डिजिटल प्रोडक्ट भी, तो तब आपको प्रोडक्ट बिजनेस कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका थीम सिलेक्शन, ठीक है। आपको वेबसाइट बनाने के लिए थीम चाहिए होती है। अब हम जो ये वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहे हैं शॉपिफाई की, ये शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन स्मार्ट क्लासेस सीख रहे हैं। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का आपको है ना टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जिसे सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता है वो भी ये वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकता है। ओके, तो हम लोग सीख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। इसके जो सेक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं और किस तरीके से आप इजी ड्रैग एंड ड्रॉप या कंटेंट ऐड करके या अपडेट्स करके और आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको किसी भी तरीके का टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगला आ जाता है थीम सिलेक्शन। अब अगर आपको कोई वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हो और आप उसमें थीम नहीं लेते हो, कस्टमाइज वेबसाइट बनाते हो, तो आपको कोडिंग से वेबसाइट बनानी होती है। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके की और भी PHP और लैंग्वेजेस है, C++, उस तरीके सारी लैंग्वेजेस का आपको आइडिया होना चाहिए, जो भी लैंग्वेज यूज आती है जहां जहां पे की फीचर्स बनाने के लिए, सेक्शंस बनाने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, तो आपको सारी यूज करनी पड़ेगी। शॉपिफाई क्या करता है, आपसे जो भी मंथली चार्जेस ले रहा है आपकी वेबसाइट को ग्लोबलाइज पब्लिश करने के लिए, तो आपसे जो भी प्लान ले रहा है उसके अंदर है ना थीम जो है आपको फ्री देता है, ठीक है। तो इसमें फ्री सिलेक्शन थीम आती है। जब आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो थीम्स के अंदर आएगी पॉपुलर थीम्स, ओके। इसमें फ्री थीम्स भी है और परचेज थीम भी, आप पेड थीम भी ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है ब्राउज ओवर 80 थीम एंड पेड प्रोफेशनल डिजाइन थीम्स, ठीक है। तो काफी सारे इसके बाद फ्री थीम भी है और पेड भी है। फ्री मतलब वो लाइफ टाइम फ्री है, अभी के लिए हो सकता है कि आगे कुछ लिमिटेशन टाइम के लिए हो, लेकिन आज के टाइम पे ये फ्री है। ओके, तो फ्री थीम है, इसको आप ऐड करके इसके फीचर्स यूज कर सकते हो। पैक थीम देखोगे आप तो पैक थीम में और ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, तो अगर आपका बजट है तो आप पैक थीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब थीम सेलेक्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको एक लेआउट बना मिल जाएगा आपकी वेबसाइट का प्रॉपर पूरे तरीके से, मेन्यू वगैरह, नेविगेशन, पेजेस, सेक्शन, सब कुछ बना मिल जाएगा। आपको सिर्फ उसको अपडेट करना है आपकी वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट्स या फिर कंटेंट, फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट में ये तीन चीज आती है, फोटो, वीडियोस और टेक्स्ट कंटेंट, ओके। तो आपको जो भी कंटेंट है उसे आपको अपडेट करना होता है रेडी रेडी टू यूज थीम के अंदर, ओके। तो आपको थीम सिलेक्शन करना होता है आपकी बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से, आप किस तरीके के बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं या किस तरीके का आपका बिजनेस है, ओके। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ऐप सिलेक्शन, ठीक है। जब भी आप थीम ऐड कर देते हैं, वेब डिजाइनिंग शुरू कर देते हैं, उसके बाद आपका काम आता है ऐप सिलेक्शन का। आप किस तरीके के ऐप या सेल्स चैनल को ऐड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि एप्स, इसके बारे में जानकारी ली थी कि ऐप क्या होते हैं। तो ऐप हो गए सोशल मीडिया अकाउंट जो भी है आपके, उस पर आप बिजनेस अकाउंट जो भी बनाएंगे, बिजनेस पेजेस बनाएंगे या बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे, उसको आपके इस शॉपिफाई की जो वेबसाइट होगी उससे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको कौन कौन से ऐप चाहिए होते हैं, तो सोशल मीडिया के जो भी ऐप चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी टॉप ऐप है, पिंटरेस्ट हो गया। पिंटरेस्ट हमेशा, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो ये भी की पॉइंट है जिसे आप नोट करके रख सकते हैं। पिंटरेस्ट सोशल मीडिया है, उसे आपको हमेशा यूज करना चाहिए अगर आपको बिजनेस में ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, ऑर्गेनिक कस्टमर चाहिए,
ओके, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद, ठीक है। तो आप ऐप जो भी कनेक्ट करने हैं वो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। ऐप में जाके थीम कनेक्ट, थीम को इंस्टॉल करने के बाद, ओके, ऐड थीम का बटन आ रहा है, हम वेब डिजाइनिंग प्रैक्टिकल सीखेंगे, तब थीम सेलेक्ट करके और उसको ऐड करेंगे, तो पूरा प्रोसेस उन वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाता है ऐप सिलेक्शन, उसके बाद आ जाता है की फीचर्स। की फीचर्स क्या होते हैं, आप थीम सिलेक्शन कर रहे हो तो उसके कुछ की फीचर्स रहते हैं, तो ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट अपना ऑप्शन आता है की फीचर्स। तो की फीचर्स में ये होता है, जैसे जो भी आप थीम सिलेक्शन कर रहे हो उसके अंदर ऐड टू कार्ट होना चाहिए, ठीक है, चेकआउट पेज होना चाहिए, प्रोडक्ट पेज है उसका लेआउट जो है वो है ना कस्टमर फ्रेंडली या फिर आई कैचिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये टिप पॉइंट्स है, जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ की फीचर्स में, ये टिप पॉइंट्स है। होम पेज है वो है ना फास्ट लोडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ की फीचर्स है जो हमें बहुत जरूरी होते हैं किसी भी थी वेबसाइट बनाने के लिए, ओके। तो ये जो अपन ने तकरीबन 8 पॉइंट्स कवर किए, ये मेन की पॉइंट्स है जिसे हमें वेबसाइट डिजाइन शुरू करने से पहले हमारे पास ये डेटा, जो भी डेटा है ये पूरा रेडी होना चाहिए। ब्रांड नेम, स्टोर नेम, आपका लोगो, डोमेन एंड होस्टिंग, उसके बाद बिजनेस कैटेगरी, थीम सिलेक्शन, ऐप सिलेक्शन, उसके बाद की फीचर्स, ओके। तो ये पूरा डेटा आप कंप्लीट करेंगे, आपके की पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वेब डिजाइनिंग शुरू करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अब कि लाइव वेब डिजाइनिंग कैसे करते हैं, थीम सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी स्टोर नया क्रिएट करते तो स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें क्या क्या चीज सेलेक्ट करनी होती है आपको, तो स्टोर क्रिएट करोगे। स्टोर क्रिएट करने के बाद में आपको है ना कौन सी थीम सिलेक्शन करनी है, डोमेन कैसे ऐड करना है, उसके बाद में आपको उसमें नेविगेशंस कैसे बनाने हैं, ऐप कौन से ऐड करने हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपन, आज ये फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हुआ है इस सीरीज का, तो अपन आगे वेब डिजाइनिंग के कंटिन्यू एक एक वीडियो के अंदर ये सारा कवर करते हुए चलेंगे, ओके।